तौसीफ साहब आपसे एक प्रतिक्रिया लेते हुए, ममता बनर्जी ने कहा है कि श्रमिक स्पेशल नहीं, कोरोना स्पेशल आ रहा है, तो क्या मजदूरों का उनके राज्यों में वापस लौटना उनको अखड़ रहा है? आखिर ऐसी बात कहने के पीछे क्या वजह है? 225 स्पेशल ट्रेन चलवाना है। हाँ। लेकिन एक दिन में 10 ट्रेन से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेन लेबर को हम बुला रहे हैं, उन्हें हमें क्वारंटीन में भेजना है, उनका चेकअप करना है, उनको सारी व्यवस्था देना है, ताकि जो भी गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से पालन किया जाए। अब अगर रेलवे मिनिस्ट्री को उन्होंने बुधवार को ही कंप्लेन किया था और प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट भी किया था कि आप इस मैटर को देखिए कि रेलवे मंत्री बिना स्टेट से कंसल्ट किए लोगों को अगर ट्रेन से भेज देंगे तो यहाँ पे इंतजाम नहीं कर पाने की वजह से वो कोरोना के फैलने का डर है। ये जो ऑलरेडी जो माइग्रेंट आ रहे हैं उनके लिए भी, उनकी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है, लेकिन इसकी वजह से बंगाल में रह रहे हैं इसकी वजह से क्या एक चुनी हुई मुख्यमंत्री, एक सेकंड सर, एक सेकंड, इसकी वजह से क्या एक चुनी हुई मुख्यमंत्री श्रमिक स्पेशल को कोरोना स्पेशल कह देंगी? क्या वो स्टिग्मा नहीं अटैच कर रही है मजदूरों के साथ? श्रमिक की जगह कोरोना कह देना, यानी कि वो मान के बैठी है कि ये मजदूर जो अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं वो कोरोना कैरियर्स हैं। आपको एहसास है कि उन्होंने क्या कहा है? 93% यानी 93% टेस्टिंग में उठ करके आया। 344 टोटल नए केस, ये कल का रिपोर्ट है, जो कि बहुत ज्यादा स्पाइक हुआ है। इसके पहले वाले दिन जो रिपोर्ट आया था वो 208 था नए केसेस थे, और कल ये 344 नए केसेस है। और ये माइग्रेंट लेबर के आने की वजह से ये एक कंसर्न है। हमें, हमारी चीफ मिनिस्टर को पूरा हक है कि वो स्टेट के साथ में रेलवे मंत्री कंसल्ट करके लोगों को भेजे, क्योंकि जिम्मेदारी लोगों को क्वारंटीन सेंटर में भेजना, लोगों का टेस्ट कराना, ये जिम्मेदारी भी स्टेट सरकार की है। नहीं, ये जिम्मेदारी है और ये चिंता है, ये जिम्मेदारी भी है, ये चिंता भी है, लेकिन चिंता जाहिर करने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये एक मुख्यमंत्री को जरा संवेदनशीलता से सोचना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं रूडी जी के पास जाऊं, जल्दी से प्रियंका चतुर्वेदी जी, आपने सुनी है उनकी बात और लॉकडाउन 5 पर भी आपकी सरकार की राय। कोरोना स्पेशल कह सकते हैं क्या श्रमिक स्पेशल को कोई मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, ये लॉकडाउन ने, मैं मानती हूँ, हर राज्य को के सामने जो चुनौती रखी है उस चुनौती पे खरा उतरने की जिम्मेदारी भी दी है। और 4 लॉकडाउन में आपको अपनी खुद की व्यवस्था इतनी सशक्त कर लेनी चाहिए जहाँ पे आप इस तरीके के बात ना कहना पड़े। हमारे राज्य में भी बहुत सारे लोग लौट कर आ रहे हैं, तो हमने क्वारंटीन की व्यवस्था की हुई है, चेकअप की व्यवस्था की हुई है। तो कहीं भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो घर आ रहे हैं तो उनको कोविड कैरियर्स कहा जा रहा है। ये मुझे लगता है, हो सकता है कि कुछ उनकी इंटेंशन नहीं रही होगी, उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया होगा। पर साथ ही साथ लॉकडाउन 5 की जब हम बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने, मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था कि एक फेज वाइज मैनर में लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया था और फेज वाइज मैनर में ही हम लॉकडाउन को लिफ्ट करेंगे। तो धीरे धीरे कर हमने कुछ चीजों को छूट दी है, और जब हम एकदम कॉन्फिडेंट होंगे जहाँ पे पब्लिक स्पेसेस होंगी, तब जाकर उसको पूरा मैं कहती हूँ लॉकडाउन को लिफ्ट किया जाएगा। पर अभी क्योंकि संख्या अभी भी जारी है, थोड़ा भी स्टेडी हुआ है, बिटवीन 1000 to 2000 नंबर्स आ रहे हैं रोज, वही उसी आंकड़े पे रिपोर्ट्स आ रही हैं और मोस्टली असिम्टोमेटिक हैं, तो उनका रिकवरी टाइम भी फास्टर होगा। तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम भी फेज वाइज मैनर में ये लॉकडाउन को लिफ्ट करेंगे और ऐसा लॉकडाउन नहीं होगा जो फर्स्ट फेज में हमने देखा था। ठीक है, राजीव प्रताप रूडी जी, अब आप जुड़ गए हमारे साथ, तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष की तरफ से आप और संजय झा मोर्चा संभाल रहे हैं, और इसीलिए रूडी साहब, क्या होगा लॉकडाउन 5 में? लॉकडाउन 5 होगा, किस तरह की सख्ती? क्योंकि राज्य सरकारें अभी से ही ऐलान कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है धार्मिक स्थल खोलेंगे, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब खुलेगा। 1 जून से जूट और टी इंडस्ट्री में 100% एम्प्लॉइज के साथ लोग काम पर जा सकते हैं। 8 जून से पूरे राज्य के हर दफ्तर में 100% एम्प्लॉइज जा सकते हैं। अभी केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस नहीं आई है, और श्रमिक स्पेशल को उन्होंने कोरोना स्पेशल कहा है आप लोग ठूस ठूस कर लोगों को भेज रहे हैं, इसकी वजह से परेशानी हो रही है वहां पर। देखिए, हाल फिलहाल चाहे आपके चैनल पर हो या किसी चैनल पर हो, और देश की सरकार के खिलाफ कोई भी अगर कांग्रेस का या विपक्ष का प्रवक्ता आता है तो हम पर आरोप यही लगाता है कि देखिए कैसी सरकार है,
जो माइग्रेंट लेबर्स का ख्याल नहीं कर पा रही है, सड़कों पर दिखते हैं, बड़ी संख्या में है। इस बात का इनको एहसास नहीं होता जब ये बोलते हैं कि ये मात्र 2 राज्य, बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां बड़ी संख्या में जा रहे हैं। और बेहतरीन काम किया है बिहार की सरकार ने, किसी को मना नहीं किया, व्यवस्थित ढंग से उनको लेकर के आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर में उनको भेजा है, उनका चेकअप किया है, बैठाया, रखा है, उनको बाल्टी थाली से लेकर के खाना खिलाया, ये सब चलता रहा है। और वहीं आज जब ये आरोप लगता है, दूसरी तरफ एक राज्य के मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मना, तो मान लीजिए अगर पड़ोस का कोई पश्चिम बंगाल का और बिहार के मुख्यमंत्री ने बुला लिया हो उनके मित्रों को, और पश्चिम बंगाल का व्यक्ति अगर देख रहा हो उसे जाने का रास्ता ना हो, तो वो चल पड़ेगा, और चल पड़ेगा तो इसका आरोप आप केंद्र सरकार पर लगाएंगी, रेलवे पर लगाएंगी, या उस राज्य सरकार पर जो उसने अपनी क्षमता नहीं जाहिर की और वैसे लोगों को अपमानित किया है। ये पश्चिम बंगाल के लोग हैं जो बाहर हैं, उनको आप कोरोना कैरियर्स या कोरोना स्पेशल बना के करें, इससे अपमानजनक शब्द पश्चिम बंगाल में, और ये स्लिप नहीं हो सकता है, ऐसा सोचा समझा शब्द है, और हम लोग इसको अभी जाने जे तत्काल रूप से।